ओके, तो हमारे पास यूलर थ्योरम के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम आज, ठीक है। तो उसमें यूलर थ्योरम में जो हमारी थ्योरम 5th है वो क्या कहती है कि यूलर थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। अगर हमारे पास एक फंक्शन है और फंक्शन है वो दो वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है, एक्स और वाई पे, ठीक है। एक होमोजेनियस फंक्शन है एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री एन, यानी कि कहने का मतलब ऑफ डिग्री एन कहने का मतलब है एक्स और ये वाई है, इसकी जो पावर है वो एन मतलब कुछ भी हो सकती है, ठीक है। एंड जब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो इसका जो स्टेटमेंट का आंसर है वो ये आता है हमारे पास, यानी जब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो हमारे पास ये इसका आंसर आता है, ठीक है। तो हमें यही प्रूव करना है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये प्रूव करेंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन कर रहे हैं, सॉरी इसको प्रूव कर रहे हैं। तो देखो प्रूव में क्या है कि जो हमारे पास ये क्वेश्चन हमें फंक्शन में दिया हुआ है, ठीक है। एक यूलर थ्योरम की एक और स्टेटमेंट होती है कि जब हम एक तो हमारा z इक्वल टू दिस होता है और एक हमारा z इज़ इक्वल टू 5 एक्स की पावर n 5 वाई ओवर में x होता है, ठीक है। तो अब से हमें यहाँ से पता लग ही रहा होगा कि हम इसको किसी भी तरीके से सॉल्व करेंगे तो हम इस यहाँ पे नहीं पहुँच पाएंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमें z को x और y की फॉर्म में लिखना होगा। तो जो हमारा z होता है वो x y की फॉर्म में हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि x की पावर n 5 y ओवर में x, ठीक है। हम इसको प्रूव करेंगे, मतलब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ले लिया कि जो हमारा z है, जैसे z को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और z को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने z को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। अब आपको यहीं से पता चलेगा कि हमें करना क्या है, ठीक है। आप क्वेश्चन में देखो क्या है, z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या है, x है, और एक बार z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है। तो सिमिलरली वैसे ही करना है हमें, एक बार हमें ये जो z है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना है, फिर एक बार y करना है, ठीक है। तो अभी हम पार्शली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो एक बार हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। तो हमारे पास ये विद रिस्पेक्ट टू x हो गया, ठीक है। अब देखो विद रिस्पेक्ट टू x हो गया। अब मतलब ये जो 5 है ना, इसको आप f मान के चलो, ये हमारा f है, ठीक है। तो ये हमारा f है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दो फंक्शन हो गए ना, एक ये हमारे पास u हो गया और ये वाला जो हमारे पास टोटल है ये हमारे पास v हो गया, ठीक। तो हम फर्स्ट को ऐसे ही रखेंगे, x की पावर n ऐसे ही रह जाएगी, और जो इसका डेरिवेटिव करेंगे, जो हमारा v है सेकंड वाला हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो आप इसका डेरिवेटिव कैसे करते हो, जैसे मान लो आपका मैं ये दे दूँ f ऑफ x दे दूँ, ठीक है। आप इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, पहले f डॉट x करोगे, मतलब ये करोगे, फिर बगल में क्या करोगे आप x और y का दोबारा से डेरिवेटिव करोगे, ठीक है। तो सेम ऐसे ही किया हुआ है, पहले हमने क्या कर दिया, f डैश y ओवर में x कर दिया, ठीक है। और उसके बाद जो अंदर वाली टर्म्स है उसका डेरिवेटिव किया। अभी हम x विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले ये इसका डेरिवेटिव यानी कि हमने ये लगा दिया, अब अंदर वाली टर्म्स का डेरिवेटिव कर रहे हैं, ठीक है। अब अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव क्या हुआ, देखो आप विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो y पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, हमारे पास यहाँ पे 1 ओवर में x है, ठीक है। तो आप रफ में 1 ओवर में x का डेरिवेटिव करते हो, तो 1 ओवर में x का डेरिवेटिव क्या आता है, इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो x की पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, ठीक है। अब -1 आगे आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, -2 एक कम करोगे तो -1 और यहाँ पे x नीचे चल जाएगा। तो ये उसी तरीके से हुआ, y तो अपनी जगह पे ही है, x स्क्वायर है और माइनस है, ठीक है। तो हमने ये चीज़ कर दी, यानी हमने फर्स्ट को एज इट इज़ रखा, अभी सेकंड का डेरिवेटिव कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड यानी 5 ओवर में x, ये सेकंड है, v को ऐसे ही रखा, फर्स्ट का डेरिवेटिव कैसे करोगे, पावर आगे x की पावर n-1, ठीक है। अब हम इसको, हाँ, तो ये वाला जो स्टेप है यहाँ से ये वाला स्टेप बना है, ठीक है। हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, तो ये टर्म ऐसे ही है। अब हम ये x की पावर 2 है और ये x की पावर n है, हम इसको ऊपर लेके जा सकते हैं। तो जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर n है और यहाँ पे x की पावर 2 है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, x की पावर -2 बन जाएगा, ठीक है। जब हमारे पास बेस सेम होता है तो हमारी पावर को क्या करते हैं, हम ऐड कर देते हैं, तो बेस सेम है तो n-2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ से, मैं ये स्टेप बता रही हूँ आपको, तो ये क्या आ गया, -y आ गया, इन दोनों को सॉल्व करके y-2 और ये वाली टर्म एज इट इज़ लिख सकते हैं, ठीक है। और ये एज इट इज़ लिख दिया। अब हम क्या करें, इसी वाले फंक्शन का y से विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करें। विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करेंगे तो ये वाली टर्म उसके लिए क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है।
और ये कांस्टेंट हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव, इसका सेम डेरिवेटिव डैश लगाओगे और अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव करोगे। अंदर वाली टर्म में अब हमें ज़्यादा है नहीं, तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये x इसके लिए कांस्टेंट ही रहेगा, तो एज इट इज़ रह जाएगा। ठीक है, तो ये सिंप्लीफिकेशन हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x की पावर n है और यहाँ पे x की पावर 1 है। ठीक है, तो जब ये ऊपर जाएगी तो x की पावर n-1 बन जाएगी और ये सेम एज इट इज़ है। अब आप क्वेश्चन में आओ, आपको दोनों चीज़ मिल गई, ये और ये मिल गया। ठीक है, ये और ये मिल गया। अब आप क्या कराओ, जो आपका जो ये वाले जो आपने विद जेड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया है, उसको किससे मल्टीप्लाई करवा लो, एक्स से, और जो जेड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई किया उसको वाई से मल्टीप्लाई करवा दो, दोनों को ऐड कर दो, देखो कि इसके बराबर आता है कि नहीं। सेम हम वही चीज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक्स से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, जो हमारा ये वाली टर्म आई है जेड वाली, तो ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाली, तो हमने ये ले लिया। वाई से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं इस वाले टर्म को। ठीक है, अब हम इसको सीधा सॉल्व करेंगे। तो अब जब आप सॉल्व करोगे तो देखो क्या बनेगा, ये वाई है, हाँ, अब यहाँ पे x की पावर n-2 है, अब एक पावर और ये 1 आ जाएगी। जब हम इसमें x n-2 है, ठीक है, और एक पावर हम यहाँ से ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, n-2 है और +1 है, 2 में से 1 गया तो -1 बन जाएगा, तो x की पावर -1 बन जाएगी। ठीक है, और ये जो है ये यही रह जाएगा। और सेम यहाँ पे x की पावर, हाँ, तो अब यहाँ पे x है और ये x की पावर 1 है, तो हम क्या करेंगे, 1 ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये n x की पावर n रह जाएगा, बाकी टर्म एज इट इज़ रह जाएगी। अब यहाँ पे है तो यहाँ से तो y सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि इसको नहीं सॉल्व करना है, ये फंक्शन के अंदर है। ठीक है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर इधर उधर है तो सॉल्व हो सकता है, तो बाकी सारे टर्म जो है ये ऐसे ही रह जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो आप इसमें, हाँ, ये वाली टर्म आप देख रहे हो कॉमन सेम आ रही है ना, वाई एक्स की पावर n और डैश, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, बचा हमारे पास सिर्फ ये। तो n है, x की पावर n है, पाई x की पावर ये। अब आप ऊपर की तरफ जाओ, आपने z को यही प्रूव किया था, देखो z आपका यही, ये पूरा टर्म z था, तो अब z फिल कर दो। अब आप आ गए ना कि आपने ये चीज़ की, यानी कि आपने जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड वाली टर्म सॉल्व करी और आप क्या पहुंच गए, राइट हैंड साइड वाली इस टर्म पे पहुंच गए। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाली थ्योरम प्रूव हो गई।